हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैं मंथ का राशिफल, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर वगैरह हर चीज़ को डिटेल में रीड करने वाले हैं। हर महीने मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं इसे बहुत डिटेल में करती हूँ और ये कार्ड्स के जरिए होता है, ठीक है। इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बेटर क्या रहेगा, चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि या तो मून साइन के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा, नाम के अनुसार देखो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता। ये बेसिकली क्या होता है ना कि यूनिवर्स अगर आप तक कोई मैसेज डिलीवर करना चाहता है तो टैरो कार्ड्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको वो डायरेक्शन मिल ही जाती है, ठीक है। इसलिए मेन फोकस ये भी चीज़ पे कीजिएगा कि आपको गाइडेंस क्या मिलती है। गाइडेंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है, डिपेंड करता है आपके कार्ड्स कैसे हैं, ठीक है। मैं इसको प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से रीड ही नहीं करती, मैं कार्ड्स के बेस पे रीड करती हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो आपको गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ हो जाती है टैरो के रीज़न से कि आप पहले ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है और उसमें आपको गाइडेंस मिल जाती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने वाली है या ऐसे ऐसे इश्यूज़ होंगे कि सर दर्द होगा, तो पहले से ही आपको कार्ड्स के जरिए जो है गाइडेंस मिल जाएगी कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, या आप थोड़ा नींद ज़्यादा लो, या आप लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा पीना ताकि एसिडिटी ना हो, ना सर दर्द हो। तो इस तरीके की गाइडेंस मिल जाती है, सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, लाइफ में ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। रीडिंग को आप जल्दी शुरू करते हैं। ये रीडिंग मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। और इस रीडिंग को याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए राशिफल तो जरूर बना रही हूँ, लेकिन इसी चैनल पे आप लोगों को लव लाइफ के ऊपर भी रीडिंग्स बहुत सारी मिलती है, जिसमें हम करंट फीलिंग्स, रून्स रीडिंग, डाइस रीडिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर आप इंजॉय करते हैं ये सारे कंटेंट्स को देखना, टॉपिक्स को देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। मेरे रिलेटेड बाकी सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में मई के मंथ में। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई मंथ, मई का महीना? यूनिवर्स प्लीज गाइड मई मंथ फॉर कर्क राशि। कैंसर, 6 of Wands, 7 of Swords, Page of Wands, Knight of Pentacles, 8 of Pentacles, 7 of Wands, Empress, Hangman, King of Wands, Tower, High Priestess, Judgment. Okay. 6 of Wands, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ने वाला है कर्क राशि वालों। आपकी एनर्जी मतलब 7वें आसमान पे, क्लाउड 9 पे आप समझ लो रहोगे, ठीक है। इस मंथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, सेल्फ वर्थ भी बढ़ रही है। आप अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे, आप अपनी वैल्यू समझोगे, अपने आप को जो बहुत हल्के में लेने की आपकी आदत थी ना, वो कम होने वाली है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो ना, हर बात पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो। इस मंथ आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे। यू विल बी लाइक कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। दिमाग आपका बहुत ही बोल्ड, गो गेटअप वाली एनर्जी में रहेगा, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे, ब्यूटी में बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्शन बढ़ेगा, ब्यूटीफुल आप होते हुए नजर आएंगे, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होंगे, ठीक है। करियर फेस पे अगर देखें, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई आपको चीट कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, आपका क्रेडिट छीन सकता है, या कोई झूठे आश्वासन मिल सकते हैं कि प्रमोशन हम आगे कर लेंगे या पगार बढ़ाएंगे तुम्हारी। कोई झूठी झूठी बातें आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप बिजनेस वूमन या बिजनेस मैन हो तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने वाला है। इस मंथ अचानक से कोई झटका या नुकसान हो सकता है, बट याद रखना ये नुकसान आपके फ़ायदे के लिए हुआ। अब आप मेरे को बोलोगे कैसे फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ आपके साथ घटनाएं हो जाएंगी जिसकी वजह से आप अपना सर तो पकड़ेंगे और बोलेंगे कि अब मैं क्या करूं, और उसके बाद आप उस काम का कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढेंगे जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बड़ा सिली से एग्जाम्पल दूंगी। देखिए बहुत समय से ना क्या हो रहा था, जैसे आपकी छत लीक कर रही थी, बहुत समय से छत का लीकेज चालू था। छत जो है पानी टप 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 चल रहा था और आप बोल रहे थे बनवा लेता हूँ, और छत पे ना आपने फिलहाल के लिए कोई पुट्टी वगैरह लगा लिया था कि चलो। अब वो छत समझो टूट गई, अचानक से टूट गई, एंड क्या होगा, अब आप अपना सर पीटोगे। अब बोलोगे ओ गॉड, अब आपको क्या करना है, मरता क्या ना करता, छत तो बनवानी ही पड़ेगी। अब वो छत का खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब जो आप छत लगाएंगे वो बहुत सॉलिड फाउंडेशन, एक बहुत ही ज़्यादा सख्त चीज़ आप अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से वो फ्यूचर में कभी नहीं टूटेगी। थोड़ी सी इस बार अट्रैक्टिव भी बनाओगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे चांसेस है कि ऐसे ही बिजनेस में कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन ये आपके बेटरमेंट के लिए हो सकता है। नुकसान जो है आपको लगे कि ओ गॉड ये क्या हो गया, बट ये आपको बेहतर ज़िंदगी की और बड़े
काम की ओर, बड़ी तरक्की की ओर लेके जाएगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है तरक्की होगी, कोई ऐसा नुकसान जिससे तरक्की हो जाए। ठीक है, न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, जॉब मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, एनर्जी से भरे हो, फोकस अच्छा है, पढ़ाई अच्छी करोगे, घूमोगे फिरोगे, सब चीज़ें मैनेज होगी, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। लीगल मैटर में आपको अब बचना पड़ जाएगा, क्योंकि लीगल मैटर से जितना दूर रहो उतना अच्छा, वरना स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा और परेशान होते चले जाओगे। और इस मंथ खुद आपको भी लगेगा कि इट्स बेटर कि मैं अपना हाथ छुड़वा कर निकल जाऊं इस सारे झंझट से। तो लीगल मैटर से तो जान छुड़ाने का मन करेगा। आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट हो रही तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना लालछन लगते जाएंगे और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही नजर आएंगे। तो लीगल मैटर में थोड़े से डीले रहेंगे या इल्ज़ाम बहुत लगेंगे जिसमें आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, इस मंथ अगर आप लोगों की मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही डिसीजन सही टाइम पर आप लेते हुए नजर आएंगे। और अगर घर में या कहीं इन्वेस्ट करना है तो ये अच्छा टाइम है, आप अच्छी जगह पे घर लेंगे। ठीक है, ये एक राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए रहेगा। साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर नए नए आइडियाज़ भी आने वाले हैं कि ये ऐसा कर लेते हैं, ये बिजनेस में करेंगे, वो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होने वाला है आपका। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत स्ट्रांग होगी इस मंथ। अगर आप लोगों के लिए मैं आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो हेल्थ आपकी तो बेहतर हो ही रही है। मैंने कहा अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिटनेस बेहतर होगी, आप लोगों की हेल्थ में हीलिंग होगी, लेकिन थोड़ी हीट बॉडी में बढ़ सकती है। स्पेशली आपके स्टमक एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा हीट देखने को मिल रही है। तो बॉडी नहीं, बेसिकली कहूँगी बेली एरिया बहुत ब्लोट हो सकती है, पीरियड्स थोड़े डीले हो सकते हैं, या एसिड बहुत ज़्यादा स्टमक में फील हो सकता है। तो इसलिए कुकुम्बर ज़्यादा खाना, ककड़ी वगैरह ज़्यादा खाना या कोकोनट वाटर ज़्यादा पीना, हो सके तो कूलेंट लाइक बेसिकली जो वाटरमेलन वगैरह है, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना आपके लिए, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। ठीक है, इस मंथ अगर मैं आप लोगों के लिए कंसीव करने के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डिले हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, या आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, या आपको कोई डॉक्टर ऐसा सुझाव दे देगा कि वर्कआउट करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कोई एक्टिविटीज़ में आपको डाल सकते हैं वो लोग। बच्चों के मामले में थोड़ा सा खर्चा होने वाला है। अगर बच्चों के मामले में आप कुछ ट्राई कर रहे हो लाइक उनकी स्टडीज़ को लेकर या उनकी हेल्थ को लेकर, तो उनको लेकर खर्चे ज़रूर होंगे इस मंथ आपके। मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, मैरिड लाइफ आप लोगों की थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को लेकर ना शक महसूस करोगे, कुछ तो गड़बड़ है तैयार। अब ये दोनों तरफ से हो सकता है, वाइस एंड वर्सा। या तो पार्टनर आपकी हरकतों पे डाउट करना शुरू कर देंगे या कर देंगी, या आप करेंगे। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, दया शक की सुई कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ज़रूर आएगी। इस मंथ क्या हो रहा है ना, आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कोई आपका दिमाग खराब कर सकता है। ठीक है, ब्रेन वॉश कर सकता है। मैंने जैसे कि कहा वाइस एंड वर्सा, क्योंकि चांसेस ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि कोई आपके स्पाउस का ब्रेन वॉश करे, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, आप चेंज हो रहे हो, आपकी ब्यूटी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो सडनली आप में जो इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, तो पति या पत्नी सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया। और यहाँ पर क्या होता है ना कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया, तो कौन कर रहा है, कोई अगल बगल का इंसान है जो आपके पार्टनर को ये बोल रहे हैं कि बेटा इसका कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपने पे ध्यान देना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम थोड़ा फोकस करो। तो उसके वजह से पार्टनर आपके शक करेंगे, आप पे डाउट करेंगे, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये सडनली आप अपने आप को सजाने धजाने की लगे, ये बात उन्हें समझ नहीं आएगी। ओवरऑल ठीक ही है, रिलेशनशिप कोई ख़राब नहीं हो रहा आप लोगों का, लेकिन हाँ उन्हें डाउट बहुत होगा आपके ऊपर, और मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है वाइस एंड वर्सा हो जाए ये चीज़ें। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तो मैरिज के लिए मुझे से देख रहा है आप कंप्लीट सरेंडर करोगे, आपको एक अच्छे प्रपोजल ज़रूर मिलने वाले हैं, आप अच्छे अच्छे ऑफर ज़रूर जो है एक्सपीरियंस करोगे। बट दिस टाइम आप फ्लो के साथ जाना चाहोगे, आप बोलोगे ठीक है फ्लो के साथ चलते हैं, देखेंगे जो भगवान ने चाहा होना है हो जाएगा। लेकिन बहुत समय से प्रयास चल रहा था, तो अब आप भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। आप बोलेंगे ठीक है हाँ बोल दो, अब बाकी का देखा जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, इन कॉन्टैक्ट अफेयर में हैं, रिलेशनशिप की बात करूँ तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ जाएगा अपने आप के तरफ से, आपको अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पर आप ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ज़्यादा एफर्ट डालेंगे अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए। पार्टनर उतना ध्यान नहीं दे रहा है या दे रही है जितना उन्हें देना चाहिए, वो थोड़ा बचते फिरेंगे, टाइम नहीं है, काम में हूँ, बिजी हूँ, ये वो चलता रहेगा। बट आप बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए। तो थोड़े से आप लोगों के बीच में एक डिफरेंसेस ज़रूर आपको फील होने वाले हैं इस मंथ। ओके, इस मंथ आप लोगों के लिए देखो, अगर मैं एक एडवाइस दूँ आप लोगों को जो लव रिलेशनशिप वाले हैं उन लोगों को मैं कहूँ कि अगर आप थोड़ा ध्यान उनकी जगह से हटाकर अपने काम पे ध्यान दोगे ना, तो ये आपके लिए
बढ़िया काम कर सकता है। इस मंथ उल्टा आप अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करेंगे, वो आपको चेज़ करते नजर आएंगे अगर आपने ऐसा कर दिया, उलट कर दिया तो। अदरवाइज आप ही उन्हें बिना वजह ज़्यादा ही एफर्ट डाल रहे हैं। एफर्ट डालने के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो और अपने अपने आप में ध्यान दो, थोड़ा कम बात करो, कम टाइम दो। देखो फिर वो खुद ही बोलेंगे कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, तो चीज़ें उल्टी हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ही ज़्यादा कर रहे हो तो आपको बुरा लग सकता है, ठीक है। अगर आप लोग जो है किसी को मनी मन एक तरफा प्यार करते हो तो बच के रहो। वो बंदा या बंदी जो है वो सही इंसान नहीं है। किसी तो गलत इंटेंशन के पर्सन से आप डील कर रहे हैं और वो व्यक्ति या तो किसी को डेट कर रहा है या वो आपसे कुछ गलत इंटेंशंस की उम्मीद रख कर बैठा है या बैठी है। तो आपको थोड़ा बचकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपको भी बहुत ज़्यादा डाउट होने वाला है इस मंथ। आप बहुत स्ट्रांगली फील करोगे कि कुछ तो है जो इस बंदे में या बंदी में ठीक नहीं है। ये उतना सही नहीं या इतना सीधा नहीं या सीधी नहीं जितना मुझे लगता है। तो इस टाइम पे आंखें खुली रखो और ऐसे चक्रों से दूर रहो, क्योंकि उस इंसान की बातें जो होंगी वो बहुत अलग होंगी, बट वो जो कर रहा है या कर रही है वो बहुत अलग है, ठीक है। तो कोई स्कैमर फ्रॉड भी हो सकता है, संभल कर थोड़ा आगे बढ़ो, ओके। यहाँ पर आप लोगों के लिए देखो, डेटिंग वेटिंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो ऑफर प्रपोजल्स तो बहुत सारे मिलेंगे। लोग तो आप में इंटरेस्टेड है, अब इट्स अप टू यू आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। और यहाँ पर अगर बात करें, आप लोग वीज़ा, ग्रीन कार्ड और पीआर के लिए ट्राई कर रहे हो तो अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। इवन हायर स्टडीज़ के लिए भी आप जा सकते हो। आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा ही लाइक ग्रीन सिग्नल ही आते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स की बात करें तो आप फ्रेंड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे इस मंथ। आप अपने आप में ज़्यादा फोकस करोगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करोगे। आपका ध्यान इस मंथ अपने फ्रेंड्स को लेकर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। अब बारी है आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे इस मंथ। ये बहुत स्टॉक करेंगे, बहुत चेस करेंगे, आपके बारे में सारी जानकारी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही आपकी सुंदरता बढ़ रही है या तो आप में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहे। उन्हें लग रहा है इतना ज़्यादा ये इंसान कैसे बदल रहा है या बदल रही है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ अब एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली इनकी दिल है कि अभी आपके साथ नई शुरुआत करे, पर खुद होकर आना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है उन्हें लग रहा है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, कल उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। स्टॉक करते हुए, चेस करते हुए या चेस करते हुए नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अब आपके साथ नए रिलेशनशिप में दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि क्यों नहीं ये ट्राई कर रहे हैं, अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको इसलिए चेस कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति तो नहीं है या कहीं आप इनको हर्ट तो नहीं करेंगे। तो थोड़ा डर डर कर ये अब आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो इनडायरेक्ट हिंट्स या साइंस डेफिनेटली आपको मिलेंगे, बट डायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट यूनियन के साइंस मुझे नहीं देखने को मिल रहे। यस, अगर एडवाइस आप लोगों के लिए ये है तो थोड़ा सा मिस्टीरियस बने रहो। बड़ा मजा आएगा आपके पार्टनर को ये ना पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि बड़ा मजा आएगा, एंजॉय आप बहुत करेंगे। आप बोलेंगे अरे यार खूब मज़ा आ रहा है इनको इनसिक्योर होते हुए या तड़पते हुए देखकर, क्योंकि इस मंथ आपका मिस्टीरियस बने रहना हर किसी को हैरान करने वाला है, ठीक है। सो आप लोगों के लिए अगर ओवरऑल मैं एडवाइस दूं तो एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि इस मंथ थोड़ा सा काम में ऑक्यूपाइड ही रहना, अटेंशन थोड़ा लोगों को कम दो, अपने आप में ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज इस मंथ क्या हो रहा है ना कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने आप को एक होता है ना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको हल्के में ले रहा है, ठीक है, या ले रही है। पर जैसे ही आप थोड़ा डिस्कनेक्ट करेंगे, आप देखो या तो उस इंसान के ट्रू कलर्स आपके सामने आ जाएंगे या वो व्यक्ति आपको चेस करना शुरू कर देगा या कर देगी, और आपको बहुत मजा आएगा ये अटेंशन ग्रैब करके, ठीक है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं, जो ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप का है, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि अब आपको थोड़ा सा आप एक्सपेंस करते हुए अपने पार्टनर पर नजर आएंगे, क्योंकि आप इसलिए खर्चा कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ उस इंसान के सामने, मतलब खुद को ज़रूरत से ज़्यादा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे आप उनके सामने। और थोड़ा सा आपके अंदर ना एटीट्यूड इश्यूज भी आएंगे जो पार्टनर भी फील करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि उसको ज़्यादा टाइम क्यों दिया, उसको ज़्यादा फोकस क्यों किया। अच्छा बराबर उसके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, मेरे टाइम पे तुम्हें घूमने चले जाना है, या नहीं सॉरी तुम्हें ऑफिस की मीटिंग्स है। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ सकती हैं इस मंथ आप लोगों की। और एज आई सेड, अटेंशन कम दो, दूसरी तरफ अटेंशन ज़्यादा नहीं दोगे तो खुश रहोगे, मज़े करोगे, वरना बोलोगे यार फालतू जो है मैं अटेंशन दे रहा हूँ पर सामने वाले भाव खा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।